नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का योरगो चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर की गेट से संबंधित क्या ड्यूटियां होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं। हमने इनके मुख्य काम के बारे में एक वीडियो जरूर देखा होगा, अपने चैनल पर बना हुआ है। नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको इनके सारे जो काम होते हैं, जो भी ये काम करते हैं, उसके बारे में जानकारी है। गेट से संबंधित कुछ ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको जहाँ पर आपको अलग अलग प्रोफेशन के बारे में मैंने जानकारी दी है। दोस्तों, सुरक्षा के लिहाज से किसी भी बिल्डिंग का एंट्री गेट और एग्जिट गेट जो होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब किसी रहवासी बिल्डिंग की आप बात करेंगे तो वहाँ पर आने वाले लोग जो अंदर रहते हैं उनका तो ज़्यादा ब्यौरा नहीं लिया जाता है क्योंकि वो डेली आ रहे हैं, लेकिन कोई नया बंदा आता है तो उसके बारे में उनका पूरा लेखा जोखा आपके पास रहता है, रखना पड़ता है। क्योंकि कौन है, कहाँ पर आ रहा है। अपने जैसे हमारा एक गांव होता था पुराने समय में, उसमें कोई भी नया बंदा आता था, कुछ भी कांड करके चला जाए, किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाए तो हम उस बंदे पर उंगली उठा सकते थे। उसी तरह क्योंकि एक बिल्डिंग होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। आज के समय में अगर आप एक बिल्डिंग देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे विंग्स होते हैं, काफ़ी सारी फ्लैट्स होते हैं, लगभग एक गाँव के बराबर लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं। उसमें कोई नया बंदा अगर एंट्री कर रहा है तो उसके बारे में पूरी की पूरी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत होता है हम उस बंदे की भी जांच कर सके कि कहीं उनका तो काम नहीं है। तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर आप दोनों गेट्स पर तो नहीं रह सकते, एंट्री पर भी एग्जिट पर। कभी कभी होता है कि आसपास ही गेट्स होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि दूर दूर पर होते हैं। तो आपके जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए होते हैं दोनों गेट्स पर, वो सही से काम करें, ये भी आपका काम है। चलिए गेट से संबंधित ड्यूटीज इनकी जानते हैं। सबसे पहली चीज कि गेट पर हमेशा लॉक लगाओ। लॉक का मतलब ऐसा नहीं कि ताला लटका कर हमेशा रख दिया और हर बार आप चाबी लगा रहे हैं, लेकिन गेट हमेशा लॉक हो, एज इन की अंदर से खोल सकें आप तुरंत उसे। कोई भी अगर बिल्डिंग वाला इंसान आ रहा है तो उसे आप अंदर ले सकते हैं, अगर कोई जा रहा है तो उसे आप बाहर छोड़ सकते हैं, और कोई नया आ रहा है तो उन्हें कम से कम रोक करके उनके बारे में जानकारी, उनकी डिटेल्स ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बुरा ही आदमी होगा, लेकिन आपके पास डिटेल्स होना ज़रूरी है ताकि कभी कुछ हो तो आप उन्हें जांच, उनके डिटेल्स से उन्हें जांच सकें। तो उसे गेट हमेशा बंद हो, ये चीज़ पहली आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप ये चीज़ को पक्का करें कि भाई एंट्री और एग्जिट गेट दोनों बंद है, और एंट्री से एंट्री ही हो रही है और एग्जिट से एग्जिट ही हो रहा है, ये भी आपका काम है। ज़रूरी नहीं है कि रहवासी बिल्डिंग की ही बात हो दोस्तों, अस्पताल भी हो सकते हैं, होटल्स भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट का ख्याल रखना होगा। अब कुछ बिल्डिंग्स, अगर हम रहवासी की बात करें, यहाँ पर दिन में ज़्यादातर लोग आते हैं, रात के समय में ज़्यादातर बंद होती हैं। लेकिन अगर होटल्स की बात करें, अस्पतालों की बात करें, 24 घंटे ओपन होते हैं, तो ऐसे समय पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई विजिटर हो या कोई मालवाहक गाड़ी आई हो तो उसका डिटेल्स अच्छे से आपके पास हो। मैं बता चुका हूँ क्यों रहना चाहिए, तो उसके लिए गेट बंद होना ज़रूरी है। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार का कोई नया बंदा बिना डिटेल्स के अंदर ना आ पाए, ना ही बाहर जा पाए। बाहर तो कैसे ही जाएगा जब आएगा ही नहीं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ दोस्तों, सुपरवाइजर की जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उनसे पहचान होनी काफ़ी ज़रूरी है। पहचान की बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, देखिए आमतौर पर जब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे फ्लैट है, 400-500 फ्लैट्स होते हैं, तो वहाँ पर आपको आपकी गाड़ी पर स्टिकर दिया जाता है। लेकिन अगर आप कभी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, कोई नई गाड़ी से आ रहे हैं, क्या किसी दोस्त की गाड़ी से आ रहे हैं, तो हर बार आपको सिक्योरिटी गार्ड पूछ करके आपसे डिटेल्स ले, ये सही नहीं होगा ना। तो कोशिश करें कि भाई 400-500 लोग जो रह रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द लोग को आप पहचानते हैं, और आपके सिक्योरिटी गार्ड्स भी उन्हें जानते हैं। चेहरा देखकर एटलीस्ट वो समझ जाए कि हाँ, ये बिल्डिंग के अंदर का व्यक्ति है। तो पहचान होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें आप खुद भी कि सारे लोगों से आपकी जो है पहचान धीरे धीरे बढ़े, ताकि आप भी उनके कभी काम आ सके और वो भी आपके कभी काम आ सके। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने टाइम से, अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र हैं तो आप अपने टाइम से 15 मिनट पहले आते हैं और अपने सारे कर्मचारियों की हाजिरी लेते हैं, उनके आने का समय नोट करते हैं, उनके जाने का समय नोट करते हैं। आपको इनकी डिटेल्स डेली लेनी होगी। रहने वाले बिल्डिंग में जो लोग हैं उनकी डिटेल्स की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी डेली, लेकिन हाँ, अपने कर्मचारियों की लेनी होगी, वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई ढील आप नहीं होने दे सकते, क्योंकि अगर आप ढील होने देते हैं तो सुरक्षा में कमी आती है, और सुरक्षा में थोड़ी सी भी कमी बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ नहीं करनी होगी। आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा अपने कर्मचारियों के और बिल्डिंग में रहने वाले और आने जाने वाले लोगों के भी प्रति। साथ ही साथ आपने देखा होगा, जब हम मॉल में एंट्री लेते हैं तो सुरक्षा गार्ड जो है वो हमारी पूरी तरीके से तलाशी लेते हैं। कुछ भी अटपटांग चीज़ तो हमने नहीं ली है अपने साथ।
यही चीज़ दोस्तों अस्पतालों में भी होती है कि आपसे आपकी जांच की जाती है, लेकिन उतने तगड़े तरीके से नहीं की जाती। कुछ प्राइवेट अस्पताल करते हैं, कुछ सरकारी अस्पतालों में तो क्या ही कहने। लेकिन एज अ सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र आपका एक काम है कि अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर 24 घंटे कुछ नए लोग ही आते रहते हैं, अब होटल में आप रोक नहीं सकते, नए लोग ही आते हैं, हर वहाँ पर रहते तो कोई है नहीं। ऐसे ही अस्पतालों में वहाँ पर कोई रहता तो है नहीं, वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं जो डेली आते हैं, बाकी सब पेशेंट्स हर बार चेंज होते रहते हैं। तो आपको सबकी तलाशी लेनी होती है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना अंदर ना हो सके। सबकी तलाशी लेना आपके सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी है, और सबकी तलाशी हो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको अपने गार्ड्स को उस तरीके से ट्रेन करना होगा। दोस्तों, किसी प्रकार की कोई आग लगने की घटना हो या कुछ परेशानी हो तो अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना आपको भी आना चाहिए और आपके कर्मचारियों को भी आना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई नया कर्मचारी जुड़ रहा है तो उसकी परीक्षा लेना, उसको जांचना कि उन्हें सब काम आते हैं या नहीं, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो कोशिश करें, अगर कोई नए कर्मचारी आ रहे हैं या जो पुराने कर्मचारी हैं उनको फिट रखें, उनको समय समय पर ट्रेन करते रहें, उन्हें ब्रीफ करते रहें, और ये सारी मशीनें उनसे चला कर देखें कि भाई हाँ इन्हें आता है या नहीं। क्योंकि इमरजेंसी के समय में अगर ये चीज़ कहीं पर भी लैग करती है, किसी को नहीं आता है कोई काम, तो ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देगा। रात्रि के समय जब रहवासी बिल्डिंग की बात आती है, सभी लोग सो रहे होते हैं, तो गश्त करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ये अच्छे तरीके से हो, पूरी तरह चौकन्ने आप रहें और तब कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसकी जिम्मेदारी भी एक सुपरवाइजर की होगी। अगर उस समय कुछ गड़बड़ होती है तो गार्ड से सीधा आप तक लोग पहुंचेंगे। तो आपका ये जिम्मा है कि भाई आपके गार्ड जो है वो सोए नहीं। सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि गार्ड जो है वो सो जाते हैं रात के समय में, और फिर ऐसे समय पर घटना घटित होने का बहुत सही समय हो जाता है। तो आपका काम है कि आपके जो गार्ड से सही से काम करते रहें। आपकी जिम्मेदारी है कि रात के समय में गश्त अच्छी तरीके से चलती है। किसी प्रकार की कोई लावारिस वस्तु बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए। अगर आ गई है तो आप तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन करें, उन्हें बुलाएं, अपने उच्च अधिकारियों को बताएं और लोगों को उस चीज़ से दूर रखें ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ बड़ी समस्या वहाँ पैदा ना हो जाए। और उस चीज़ की भी सुरक्षा करें जो लावारिस पड़ी हुई है। ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि गार्ड्स जो है वो आपको ही बताने वाले हैं अल्टीमेटली, और आपको यहाँ पर जो है प्राइमरी काम करने होंगे कि भाई आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लोगों को वहाँ से दूर किया, क्योंकि लावारिस वस्तु का कोई भरोसा नहीं है, वो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जांच आप खुद ना करके जो अथॉरिटी है उन्हें आप बताएं। साथ ही साथ परिसर जो है वो क्लीन रहे। अब कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चले जाते हैं, जो भी काम सफाई करनी है वो करके चले जाते हैं, तो वो अच्छे तरीके से हुआ हो, ये भी आपका काम है दोस्तों। अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं, कुछ गाड़ी वगैरह जो पार्किंग है वहाँ पर सही से नहीं लगी है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन गाड़ियों को सही से लगाएं, या फिर जो लगा रहा है उन्हें सही तरीके से लगाने के लिए बोले। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका जिम्मा होता है अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र हैं। तो पार्किंग सही से हो, साफ़ सफाई अच्छी हो, टॉयलेट्स वगैरह क्लीन हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ अंत में बताना चाहूँगा कि जो आपातकालीन मार्ग होता है, जो रेफ्यूजी एरिया होता है, उन जगहों को आपको हमेशा साफ़ सुथरा और खाली रखना है ताकि लोग वहाँ पर इमरजेंसी के समय पर आ सकें या फिर उस रास्ते से निकल सकें। आमतौर पर लोग वहाँ पर कुछ भी चीज़ें स्टोर कर देते हैं। कोई पुरानी बाइसिकल पड़ी होती है, किसी की पुरानी गाड़ी पड़ी होती है, और फिर इमरजेंसी के समय में वो जगह यूजेबल नहीं हो जाती है। तो इस चीज़ को नहीं होने देना है, और एक सुपरवाइज़र के तौर पर आपको एरिया हमेशा खाली रखना। तो ये है दोस्तों गेट से संबंधित आपके काम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।